नमस्कार प्यारे साथियों, मैं आपका मित्र, आपका भाई और कहें तो आपका हिंदी शिक्षक सचिन सोलंकी स्वागत करता हूँ आपके अपने परिवार, आपके अपने एप्लीकेशन रोज़गार विद अंकित पर। तो कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे, बेहतर होंगे, अच्छे तरीके से पढ़ भी रहे होंगे, ऐसी मेरी आशा है, ठीक है? तो जल्दी से जुड़िए, अभी मुझे कोई भी नहीं दिखा जो इस कक्षा में जुड़ा हो। तो एक साथ आपके कमेंट आएँगे, जल्दी-जल्दी से जुड़िए और आज हम पढ़ने वाले हैं हमारी विसर्ग संधि। क्या हुआ ये लाइव हुई या नहीं हुई? 1 मिनट देना मुझे, मैं एक बार चेक करा दूँ क्योंकि अब तक मुझे कोई साथी दिख ही नहीं रहा है अपनी कक्षा में। 1 मिनट, 1 मिनट। ठीक है, कोई नहीं, जब आपके कमेंट आने लगेंगे, तब हम उसको देख लेंगे। तो एक कॉन्सेप्ट रह रहा था शायद मैं उसको बताना भूल गया, मुझे लगा मैंने उस पर मैंने पहले ही चर्चा कर दी है, लेकिन नहीं ऐसा नहीं हुआ है। ठीक है? तो आइए मैं आपको एक म वाला नियम बताना भूल गया उसको भी देखते हैं। जब हम म का मेल हम किससे कराएँ? यदि हम म का मेल म से या न से कराएँ, म से कराएँ या न से कराएँ, न से कराने पर न से कराने पर ठीक है? म का मेल म या न से कराने पर ठीक है? 1 मिनट। कराने पर म और न दोनों ही द्वित्व बन जाएँगे। द्वित्व बन जाते हैं। ठीक है? ठीक है ना? ये है हमारा मैं इसको बताना भूल गया था, मुझे लगा मैंने बता दिया है। जैसे उदाहरण के रूप में लेता हूँ, सम, धन, मान यही बताया था ना मैं आपको और वो हटा दिया था मैंने वहाँ से। सम, धन, मुख, सम, धन, मुख, सम, धन, सम, धन, मति, ठीक है? शब्द लूँ जैसे सम, धन, मेलन और लूँ, जैसे मैं शब्द लेता हूँ, सम, धन, मोहक, ठीक है? आगे लेता हूँ, जैसे सम, धन, निवेश, सम, धन, निवेश, शब्द लेता हूँ, सम, धन, नियम, शब्द लेता हूँ, सम, धन, निपात, एक और शब्द लेता हूँ, सम, धन, निहित और देखिए सम, धन, न्यास या ठीक है? और देखो सम, धन, निधान, बनाओ क्या बनेगा? कौन-सा शब्द बनेगा? ये व्यंजन संधि का थोड़ा-सा भाग रह रहा था, ठीक है? तो जहाँ अनुस्वार वाला रूप बनता है वो अशुद्ध होता है, इस चीज़ को मैं बताने वाला था आपको, लेकिन नहीं बता पाया, ठीक है? तो अब पढ़ना शुरू कर दिया है, हाज़िरी मैं अब अंत में लूँगा, ठीक है? तब तक हम पढ़ लेते हैं, ठीक है? तो आप जुड़ चुके हो, थोड़ा-सा मुझे लगा कि एप्लीकेशन में एरर थी, ठीक है? ठीक है, तो देखिए सम, धन, मान तो आप इसको कैसे लिखेंगे? यानी ये म द्वित्व बन जाएगा, शब्द हमारा सम्मान बन जाएगा, ठीक है? वैसे तो हम क्या करते थे, दूसरा जो हमने नियम पढ़ा था कि म का अनुस्वार बना दें या जिससे मेल हो रहा है उसके 5वें में परिवर्तित कर देते। लेकिन यहाँ जैसे मैंने कल आपको बताया सम्मान वाला ये रूप कैसा हो जाएगा? ये अशुद्ध हो जाएगा, ठीक है? यहाँ अनुस्वार नहीं बनेगा। सम, धन, मुख तो शब्द हमारा सम्मुख हो जाएगा, ठीक है? सम, धन, मति तो हमारा शब्द क्या बन जाएगा? सम्मति, ठीक है? सम, धन, मेलन शब्द हमारा क्या बन जाएगा? सम्मेलन, ठीक है? सम, धन, मोहक
शब्द हमारा क्या आ जाएगा? सम्मोहक। कल कल आपको पता था, मेरा दिमाग पता नहीं कहाँ चला गया, तो इस वजह से समधन्यवेश शब्द क्या बन जाएगा? यानी ये न है तो म भी न में बदल जाएगा। सन्निवेश, सन्निवेश, ठीक है ना। आगे देखिए, समधन्यम, तो शब्द हमारा क्या बन जाएगा? सन्नियम, ठीक है। समधन्यपात शब्द क्या बन जाएगा? सन्निपात, ठीक है। इसको बनाओ। समधन्यहित शब्द क्या बन जाएगा? सन्निहित। क्या बनेगा? सन्निहित। द्वित्व न बन रहा है कि नहीं बन रहा? ठीक है। समधन्यास शब्द क्या बन जाएगा? संन्यास। क्या बनेगा? संन्यास। समधन्यधान शब्द क्या बन जाएगा? सन्निधान। लेकिन इस वाले न में क्या हो जाता है? ठीक है, इस वाले न में भी अनुस्वार हम बना देते हैं, लेकिन म वाले में क्या नहीं बनेगा? अनुस्वार नहीं बनेगा। इसमें अनुस्वार वाला क्या होता है? गलत होता है, ठीक है। और ये एकदम आपके क्या हैं? उपयुक्त और शुद्ध हैं, ठीक है। सुंदरम, बेटा पिट जाओगे, ठीक है, ठीक है। चलें आगे बढ़ते हैं। शिवानी गुप्ता, सम्मान, सम्मुख, सम्मति, सम्मेलन, ठीक है। तो हम पढ़ रहे थे विसर्ग संधि, अब हम करते हैं शुरुआत अच्छे से, ठीक है। तो हमारा व्यंजन संधि का जो टॉपिक था हमने उसका समापन कर लिया है, तो हम अब डालेंगे विसर्ग संधि। कौन सी संधि? विसर्ग संधि। और इसका नियम नंबर 1 हमने पढ़ लिया था, लेकिन उदाहरण बचे थे। नियम 1 क्या था? क्या कहा था नियम 1 ने? तो उस पर थोड़ी सी हम चर्चा करेंगे कि नियम 1 ये कह रहा था मास्टर जी, नियम 1 ये कहता था कि अ आ रहा है और उसके साथ में विसर्ग आ रहा है, उसका मेल अ से हो या वर्ग के तीसरे से हो, वर्ग के चौथे से हो, वर्ग के पांचवे से हो। और पांचवे में शब्द की शुरुआत सिर्फ न और म से होती है। किससे होगी? न और म से होती है, ठीक है। साथ ही हमारा य से हो, र से हो, ल से हो, व से हो, या फिर हम कहें ह से हो, ठीक है। तो 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 अ के साथ में जो विसर्ग है, तो अ ओ में परिवर्तित परिवर्तित होगा, ठीक है जी। अगर अगर अ से मेल है, अगर अ से मेल है तो अ का अ का लोप भी होगा, अ का लोप भी होगा, या या लुप्ताकार या लुप्ताकार चिन्ह आ जाएगा, चिन्ह आएगा, ठीक है जी। ये हमने पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था? हैं? चलें आगे देखो। हमने फिर क्या किया था? हमने एक उदाहरण लिया था मैंने शायद, मनः धन अनुकूल, मनः धन अनुकूल, अनुकूल। जैसे मैंने एक उदाहरण और लिया था, मनः धन अनुसार, ठीक है। मनः धन अनुकूल, मनः धन सर, लोप या लुप्ताकार चिन्ह आएगा। अतुल कुमार पांडे बिल्कुल ठीक कह रहे हो आप, आपकी बात मैं मान रहा हूं, ठीक है। ऐसे ही अब मैं आगे शब्द लूं, ठीक है, देखना। मनः धन हर, मनः धन हर, तो मन को हरने वाला मैं शब्द लेता हूं। मनः धन धरा, या मनः धन क्या बोलते हैं? धारा को। मनः धन धारा, जो मन की धारा होती है, ठीक है। यशः धन भव, यशः धन भव शब्द लेता हूं। यशः धन धरा, ठीक है, शब्द लेता हूं। यशः धन दा, ठीक है, यशः धन दा, ठीक है। और लू, मनः धन रम, मनः धन रम बनाओ क्या बनेगा? सिर्फ हमें जो विसर्ग और अ आ रहा है उसको ओ परिवर्तित कर देना है, ठीक है, ठीक है ना। आगे चलें। सर मैं लेट हो गया, तो बेटा क्लास से बाहर जाओ, ठीक है। आगे देखो, और इसमें थोड़े से ज्यादा
उदाहरण देखेंगे। यशः धनगान, यशः धनगान, ठीक है। शब्द लेता हूं मैं, रजः धनगुण, रजः धनगुण, आपकी परीक्षा में यहीं से फंस जाएगा। और बताओ, शिरः धनभाग, शिरः धनभाग, ठीक है। मैं आपको शब्द देता हूं, सरः धनज, सरः धनज, सर बोलते हैं तालाब को। तिरः धनभूत, तिरः धनभूत, देखा है किसी ने भूत? ना देखा, ठीक है। सरः धनकार, एक शब्द और देता हूं मैं आपको, बनाओ क्या बन जाएगा, ठीक है। तिरः धनभाव, शब्द क्या बन जाएगा, बनाओ। वयः धनवेग, बनाओ क्या बनेगा। वयः धनवृद्ध, वयः धनवृद्ध, ठीक है। और बनाओ। अधः धनगति, अधः धनगति, अधः धन, अधः धनमुख, ठीक है, अधः धनमुख। और लो, अधः धनगामी, ठीक है। बना दोगे नहीं बना दोगे, हैं? शिरः धन, शिरः धन रेखा, ठीक है, शिरः धन रेखा। और बनाओ, और क्या होगा। हाँ, पयः धन धी, पयः धन ज, च छ ज, तीसरे पर ही आ रहा है, ठीक है। क्या बन जाएगा, ठीक है, हैं? बन जाएगा नभः धन मंडल, नभः धन मंडल, क्योंकि यहीं से ज्यादातर अगर विसर्ग संधि में से पूछेगा, यहां से ज्यादातर उठाता है प्रश्नों को, इसलिए मैं ज्यादातर उदाहरण इसी नियम से ले रहा हूं। बाकी में इतने उदाहरण हम नहीं लेंगे, तो आपको यहीं से दिख जाएगा। एक और जो नियम है, ज्यादातर पूछा जाता है जब विसर्ग का र बनता है, ठीक है। सर, सर मेरा, सर प्लीज मेरा कमेंट आ रहा है क्या, बता दो प्लीज सर। अनिल सिंह, अच्छा जी, जरूरी है, घर वालों को दिखाना होगा। देखो मैं यहाँ से कुछ भी लिख के भेज दूं ना, तो हमारे मास्टर जी तुरंत पढ़ लेंगे। मेरी इतनी चलती है, जैसे पापा मेरी कक्षा में चलती थी ना, आज भी वही दबदबा बना रखा है मैंने। अच्छा, देखो अभी लिख के दिखाऊंगा, और देखो पढ़ लेंगे मास्टर जी। अनिल सिंह, उधर जाओ, पढ़ने में ध्यान दे लो, दबदबा तुम्हारा बना हुआ था, ठीक है, हैं? आ जाओ चुपचाप पढ़ लो। हमारा नियम क्या कह रहा था, अगर अ से मेल होता है तो अ का लोप हो जाता है, या लुप्ताकार चिन्ह का हम प्रयोग कर लेते हैं। और ये जो अ के साथ में विसर्ग आ रहा है, क्योंकि न पीछे क्या है, न है। अब न को आप वर्ण विच्छेद करेंगे इसमें से, तो आप देख पा रहे होंगे न को स्वर रहित किया तो इसमें वही रूप आया कि नहीं आया, जैसे मैंने आपको बताया है। आया कि नहीं आया? आप कहेंगे हाँ मास्टर जी बात तो सही कह रहे हो आप। तो फिर सही कह रहा हूँ तो बाकी चीज आप कर लोगे कि नहीं कर लोगे? तो म को और न को मैंने अलग-अलग किया और न में से मैंने स्वर को निकाला, तो आप कहेंगे अ के साथ में मास्टर जी विसर्ग है और अ का मेल हो रहा है और पीछे नुकूल लिखा हुआ है तो नुकूल लिख दूँगा, ठीक है? और अह और अ के बाद में जब मेल होगा तो ये किस में परिवर्तित हो जाएगा? ओ में। ये तो ओ बन जाएगा, ठीक है? और ये ओ किस में जुड़ जाएगा? न में जुड़ जाएगा। और ये इसका क्या हो जाएगा, इसका लोप हो जाएगा, गायब हो जाएगा, या फिर लुप्ताकार चिन्ह का प्रयोग कर लेंगे। तो शब्द हमारा क्या बन जाएगा, म, न, और इन दोनों के स्थान पर हमने ओ को ले लिया और उसके बाद में लुप्ताकार चिन्ह का प्रयोग कर लिया, या फिर नहीं भी करें तो कोई दिक्कत नहीं है, नुकूल लिखा और इसको जब हम जोड़ते हैं तो शब्द हमारा मनो, मनो, मनोनुकूल, मनोनुकूल हमारा शब्द बन जाएगा, ठीक है। मनोनुकूल हमारा शब्द बन जाएगा। लुप्ताकार जो है उस पर हम क्या सिरोरेखा नहीं डालेंगे, ठीक है, ठीक है ना। विकास सिंह, कंचन सिस्टर आप कहाँ से हो, क्यों, क्या करोगे तुम, हैं? तुम्हारी बुद्धि, नाम तुमने विकास रख लिया लेकिन बुद्धि का विकास अभी तक नहीं हुआ कि आपस में आप कमेंट पढ़ पा रहे हो। पहले तो ये बताओ, हैं? तो पहले बुद्धि का विकास कर लो भैया, लेखपाल एक अच्छी जॉब है उसको ले लो, ठीक है, ठीक है ना। चुपचाप से पढ़ लो, कहाँ से हो, पहुंच जाओगे तुम, मैं अगर पता निकलवा के दे दूं तो, हैं, पहुंच जाओगे। अगर मैं एक काम कर दूं, अगर मैं बिचौलिया वाला अपना दायित्व निभा भी दूं, तो मुझे नहीं लगता कि तुम पहुंच भी पाओगे वहां तक। बेटा पतले होगे ना, सूजे हुए आओगे, पक्की पता है मुझे। आ जाओ।
अब पढ़ लो चुपचाप, ठीक है। आ जाओ। मनः धन अनुसार, तो शब्द हमारा क्या बन जाएगा? मनोनुसार। क्या? मनोनुसार, या फिर हम कह देंगे मनो, और यहाँ लुप्ताकार, और फिर नुसार, ये भी हम कह सकते हैं, ठीक है, मनोनुसार। ठीक है, चले हैं। आओ आगे देखो, मनः धन हर, तो न को ओ में परिवर्तित कर दो, मतलब अ को ओ में परिवर्तित कर दो, तो शब्द हमारा क्या बन जाएगा? मनोहर। कुछ नहीं करना। मनः धन धारा, तो मनोधारा, मनोधारा शब्द बन गया। यहाँ देखेंगे आप, यशः धन भव, तो यशो भव। बहुत ही सिंपल है, यानी फ्री के नंबर आपको मिलते हैं, ऐसे पढ़ोगे तो आप इसको। यशः धन धरा, तो शब्द हमारा यशोधरा बन जाएगा। है, कोई दिक्कत आ रही है? यशः धन दा, शब्द हमारा यशोदा बन जाएगा। क्या बनेगा? यशोदा। मनः धन रम, शब्द हमारा मनोरम बन जाएगा। क्या? मनोरम। यहाँ देखो, यशः धनगान, शब्द हमारा क्या बनेगा? यशोगान बन जाएगा। ठीक है, यहाँ देखेंगे आप, रजः धन गुण, शब्द हमारा रजोगुण बन जाएगा, रजो गुण बन जाएगा। शिरः धन भाग, शब्द हमारा क्या बनेगा? शिरोभाग। क्या बनेगा? शिरोभाग। सरः धन ज, शब्द हमारा क्या बनेगा? सरोज। ठीक है, यहाँ देखो, तिरः धन भूत, शब्द क्या बन जाएगा? तिरोभूत बनेगा। ठीक है, तिरोभूत, तिरोभूत हमारा शब्द बन जाएगा। सरह धनकार, शब्द हमारा सरोकार बनेगा। क्या बनेगा? सरोकार। तिरह धन भाव, शब्द हमारा क्या बन जाएगा? बहुत ही सरल सा नियम है, उस नियम को जब हम लगाएंगे तो हमें शब्द बन करके मिलेगा। ठीक है, ठीक है ना? ठीक है। अच्छा, टाइटल में व्यंजन संधि 5 क्यों लिखा है? रश्य का कोई नहीं, हम उसको चेंज करा देंगे। वह धन वेग, शब्द हमारा वयोवेग आ जाएगा। वयोवेग यानी वायु के वेग से। वयः धन वृद्ध, तो शब्द हमारा क्या बन जाएगा? वयो वयोवृद्ध बनेगा, वयोवृद्ध बनेगा। ठीक है, आगे देखते हैं। अधः धन गति, शब्द हमारा क्या बन जाएगा? अधोगति बन जाएगा, अधोगति। ठीक है, अधः धन मुख, शब्द हमारा क्या बन जाएगा? अधोमुख। ठीक है, अधोमुख। अधः धन गामी, शब्द हमारा क्या बनेगा? अधोगामी। क्या बन जाएगा? अधोगामी। यहाँ देखो, शिरः धन रेखा, शब्द हमारा क्या बन जाएगा? शिरो रेखा। है ना, कितना सिंपल सा है। पयः धन धी, शब्द हमारा क्या बन जाएगा? पयोधि बनेगा। क्या बनेगा? पयोधि बन जाएगा। पयः धन ज, शब्द हमारा क्या बन जाएगा? पयोज बन जाएगा। यहाँ देखो, नभः धन मंडल, शब्द नभो मंडल। क्या? नभो मंडल बन जाएगा। इतना सरल सरल सा नियम है, और उस नियम को फॉलो करते हुए हम कैसे शब्दों का निर्माण कर रहे हैं। सर ये गलत हो रहा है, जो सभी लोग कमेंट देख पा रहे हैं। अरे कौन कह रहा है कमेंट देख पा रहे हैं? पागल हो? है, कोई कमेंट नहीं देख पा रहा। ठीक है सर, केवल अ के लोप होने पर ही नुक्ता का चिन्ह आएगा। कहाँ आया नुक्ता? किसको बोलते हैं? कहाँ है नुक्ता? नुक्ता नहीं, लुप्ताकार चिन्ह सिर्फ अ के लोप होने पर ही आएगा। ठीक है, देखो ये है, सिर्फ अ का मेल होगा तब हम एस कर देंगे, यानी मेरे नाम का पहला अक्षर आपको लिखना है। ठीक है सर, सरोकार इसमें कैसे आएगा? सरह धनकार। हाँ, कहाँ है सरोकार? क से मेल हमने कहाँ कराया है? सर हाँ, ये गलत है, बिल्कुल ठीक कहा, ये गलत है, क से तो मेल होगा ही नहीं। ये बिल्कुल सही कहा आपने, मेरे फ्लो में। हाँ, ये इसको हटाओ। क्या होगा? इसको हटा दो। क से मेल नहीं होगा, क्योंकि मेल हमारा किससे हो रहा है? मैंने क्या कहा था? यही फोकस कर रहे हैं कक्षा पे। क्या नाम था इनका? ठीक है, तीसरे से, चौथे से और पांचवे से, और हमारा क्या हो? अ हो, और साथ में हमारा क्या हो? य, र, ल, व और ह। ठीक है, ये था नियम, बिल्कुल ठीक। कहाँ गए? बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया। ये था, कहते ना चील की नजर से देख रहे थे। बिल्कुल भाई, तो किसी ने नहीं बताया कि सर क से मेल हो रहा है, क से मेल होने पर वो ओ में क्यों परिवर्तित होगा। ठीक है, तो ये था हमारा नियम। ठीक है, चलें आगे बढ़े। अब नियम नंबर 2। नियम नंबर 2 भी बड़ा सरल है। नियम वही है, लेकिन यहाँ हम स्वर को ऐड कर देंगे, अ को हटा देंगे, और यहाँ पर जो मेल होगा, कोई भी स्वर हो,
तो नियम नंबर 2 आप देखना, नियम नंबर 2 भी बड़ा सरल है। नियम 2 ये क्या कहता है? नियम नंबर 2 ये कह रहा है, ये कहता है, देखो जैसे हमने एक पढ़ा था, अ और आ को छोड़कर कोई भी स्वर यदि आता है, इसको अ और आ को छोड़कर, इसको अ और आ को छोड़कर कोई भी स्वर आए, यानी कि अब इन दोनों को छोड़कर बाकी कितने स्वर आ गए? स्वर बचे हमारे फिर 9। और इसका मेल किससे हो? इसका मेल वर्ग के तीसरे से हो, वर्ग के चौथे से हो, वर्ग के पांचवे से हो, या फिर य, र, ल, व, या फिर ह से हो, या फिर स्वर आ जाए, यानी अ और आ को छोड़कर कोई भी यदि स्वर आ जाए, ठीक है, यहाँ यहाँ अ और आ छोड़ के बाकी अ और आ अगर यहाँ आते हैं, तो मैं कह रहा हूं कोई भी अगर स्वर भी आता है, उसका मेल हो किससे? स्वर के साथ में विसर्ग आए उससे, तो क्या हो जाएगा? तो जो विसर्ग है ना, ये विसर्ग, विसर्ग, तो विसर्ग र में, विसर्ग र में, र में परिवर्तित होगा, र में परिवर्तित होगा। ठीक है, समझ में आया है? ठीक है, समझ में आया क्या नियम था? अब ये नियम समझने के लिए हमें उदाहरण लेने पड़ेंगे। ठीक है, उदाहरण ले लें। भाई आपने तारीफें सुनी हो, यार वो खाना बहुत अच्छा बनाता है, उस रेस्टोरेंट पे खाना बहुत अच्छा मिलता है। ठीक है, जब तक आप चखोगे नहीं, आप कैसे बता सकते हो? तो यही था नियम, कि नियम बड़ा सरल है, नियम बड़ा अच्छा है, तो इसके उदाहरण देखेंगे तभी तो हम कह पाएंगे। ठीक है, चलें आगे। तो देखो, अब हम देखते हैं, अब हम देखते हैं, मैं शब्द लेता हूं, मैंने शब्द लिया, मान लो बहिः धन भाग, बहिः, बहिः धन भाग। ठीक है, मैं शब्द लेता हूं बहिः धन अंग, बहिः धन अंग। मैं शब्द लेता हूं रतिः धन, रतिः धन मुख, क्या? रतिः धन मुख शब्द लिया मैंने। या फिर एक और शब्द लेता हूं ऐसा में, बहिः धन मुखी। ठीक है, बहिः धन मुखी। अरे यार, मैंने ये कहां से ले लिया या बीच से बीच कर दिया क्या कांड मैंने? रुको, नियम नंबर 2, हाँ इसको मैं यहाँ लेता हूँ नीचे की। आजा, आजा बेटा आजा। हाँ अब सही है ना? अब सही है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, अब एक और पेज ऐड करते हैं। ठीक है, आगे देखो, मैं शब्द लेता हूं ज्योतिः धनमय, ज्योतिः धनमय, क्या बन जाएगा? मैं शब्द लेता हूं यजुः धन, यजुः धन वेद, क्या बन जाएगा? यरलव ह से भी मेल हो। ठीक है ना, पढ़ा है ना हमने अभी नियम में। मैं शब्द लेता हूं आशीहि, आपने आशीर्वाद शब्द देखा है कैसे बना होगा? आशीहि धनवाद। ठीक है ना, शब्द लू मैं आवेह धन भाव, आवेह धन भाव। एक और शब्द लूं, शब्द कौन सा लूं? हाँ हाँ, ये बताओ आयुर्वेद कैसे बनता? आयुः, आयुः धन वेद, क्या बन जाएगा? शब्द लेता हूं धनुः धन बाण, धनुः धन बाण। ठीक है ना, बनाओ क्या बनेगा? मैं और उदाहरण देता हूं आपको। ठीक है, शब्द देता हूं मैं आपको जो टूट कर बनता है किससे? यजुः धन वेद, यजुः धन वेद। ठीक है, यजुः धन वेद। सर सेकंड एग्जाम्पल नहीं होगा, एक मिनट, एक मिनट, क्यों नहीं होगा? क्यों नहीं होगा? स्वर है ना भाई, अ तो हमारा यहां नहीं आ रहा शुरुआत में, उसी की तो बात कर रहा हूं। यानी अ का मेल, अ और आ का मेल नहीं होगा इनसे, यानी किसी भी स्वर को छोड़कर सभी आएंगे, बाकी सब। ठीक है ना, बाकी सब आएंगे। ठीक है, चलें आगे चलें, तो इतना ही काफी है, और उदाहरण ले लें, इतने ही काफी है ना? ठीक है, चलें आगे। देखो अब इनको आप बनाओ, मिलाओ, इतने ही काफी है। वादा किया जो तुमने
आ जाओ। आह, बहि धन भाग, नियम क्या कह रहा था? स्वर आप 11 बोले थे, न ये कहा था। हाँ तो भाई स्वर 11 हैं, यहाँ हमारे कितने आएंगे? यहाँ 9 से मेल होगा, यहाँ छोड़ दो, यहाँ भी तो स्वर हैं, यहाँ 11 के 11 आएंगे भैया, ये समझो ना आप, मैं इसकी बात कर रहा हूँ, ठीक है ना? तो आ जाओ यहाँ देखो, ठीक है, देखो बहि धन भाग। अब देखो यहाँ अ तो नहीं है, यहाँ ई के लघु ई है, और यहाँ पर क्या आ रहा है? विसर्ग। यहाँ भी लघु ई है, यहाँ भी लघु ई है, यहाँ भी लघु ई है, और यहाँ भ से मेल हो रहा है, यहाँ अ से मेल हो रहा है। तो मैंने कहा है कोई भी स्वर यदि आता है बाद में, ठीक है ना? और यहाँ देखो, यहाँ म से मेल हो रहा है, म से मेल हो रहा है, तो हमारा जो विसर्ग है वो र में परिवर्तित हो जाएगा। तो मैंने कहा ठीक है जी, मान ली हमने बात। विसर्ग हमने लिखा नहीं, विसर्ग को र में परिवर्तित किया और भाग आगे लिख दिया। अब ये बताओ, ये र है आगे वाले के, यानी अपने से जो आगे आएगा उसके सिर पर बैठ जाएगा, तो इसको उसके सिर पर बिठा दो, तो शब्द हमारा क्या बन जाएगा? बहिर्भाग। बहिर्भाग, ठीक है? समझे आप कैसे बना बहिर्भाग? है? हैं? बहिर्भाग बन गया, आप समझ गए कैसे बना? है? आगे देखो, मैं अगर इसी को लेता हूँ बहिः धन अंग, तो मैंने बहिः को स्वर, अगर मैंने इसमें से क्या निकाल दिया? मैंने इसमें से विसर्ग को अलग कर लिया, और विसर्ग का हमने क्या बना दिया? र बना दिया, और इसका मेल किससे हो रहा है? अंग, ठीक है, अंग, ठीक है, तो अ से मेल हो रहा है। अब ये अ र में जुड़ जाएगा, जब अ र में जुड़ जाएगा तो शब्द हमारा क्या बन जाएगा? बहे, और फिर रंग, और फिर पीछे क्या है? ग है, तो शब्द हमारा बहिरंग बनेगा कि नहीं बनेगा? क्या बहिरंग हमारा शब्द बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा? बताओ, कोई दिक्कत है इसमें? है? है क्या? यहाँ देखो, रति ही धनमुख, शब्द हमारा क्या बन जाएगा? रतिर्मुख, ठीक है? बस विसर्ग को हटाओ, जिससे मेल हो रहा है उसके ऊपर र रख दो। विसर्ग को हटाओ, जिससे मेल हो रहा है उसके ऊपर र उड़ा दो। तो देखो, बहिरंग या बहिर्मुखी, तो यहाँ हमारा बहिर्मुखी आ गया। चंद्रमुखी, हैं? आ जाओ। ज्योति धनमय, तो हमने क्या पढ़ा है? जिससे मेल हो रहा है उसके सिर पर क्या कर दो? र उड़ा दो, तो ज्योतिर्मय। यजुर्धन वेद, तो हमारा यजुः धनवेद, तो यजुर्वेद, ठीक है? यहाँ देखो आप, आशीहि धनवाद, तो शब्द हमारा आशीर्वाद बनता है। आशीर्वाद, यानी जिससे मेल हो रहा है उसके ऊपर र को बिठा दो, बस सिंपल। आवेह धन भाव, तो शब्द हमारा क्या आ जाएगा? आविर्भाव। क्या बना? आविर्भाव हमारा शब्द बना। आयुः धनवेद, शब्द हमारा क्या बन जाएगा? आयुर्वेद। क्या बनेगा? आयुर्वेद, ठीक है? यहाँ देखेंगे, धनुः धनबाण, शब्द क्या बन जाएगा? धनुर्बाण। क्या बनेगा? धनुर्बाण, सिंपल। यजुः धनवेद, शब्द हमारा क्या बन जाएगा? यजुर्वेद। क्या? यजुर्वेद बन गया, है ना? है ना? सही है ना? बताओ सर, यजुर्वेद गलत है, कहाँ गलत है? यजुः धनवेद, यजुर्वेद, और यहाँ क्या लिखा था मैंने? यजुः धनवेद, हाँ युजुर कर दिया। अच्छा, ये तो डबल डबल हो गया ना, ये तो डबल डबल हो गया, यजुर्वेद, ये तो डबल डबल हो गया। हमने यहाँ भी तो किया है ना, इसको हटा दो, फिर इसको हटा दो, इस वाले को हटा दो, समझे आप? अब चलते हैं हम नियम नंबर 3 की तरफ। इसकी तरफ, नियम नंबर 3 की तरफ। नियम नंबर 3 क्या कहता है? थोड़ा-सा आपको कन्फ्यूजिंग लग सकता है, लेकिन आप दोनों नियमों को देखेंगे तो तीसरा नियम आपको थोड़ा-सा ऐसा लिखे लगेगा कि अरे! ये कैसा नियम है? नियम नंबर 3 ये कहता है कि जब भी अ के साथ में विसर्ग आए, क्या? अ के साथ में विसर्ग आए या फिर आ के साथ में विसर्ग आए, और उसका मेल किसी भी स्वर से हो, लेकिन लेकिन अ को छोड़कर, मुझे छोड़ के, अ को छोड़कर, ठीक है? किसको? अ को छोड़कर किसी भी स्वर के साथ यदि मेल होता है, तो फिर क्या होगा? तो विसर्ग का लोप होता है। तो विसर्ग का विसर्ग का लोप लोप हो जाता है, हो जाता है, ठीक है? ये नियम है। ये बड़ा थोड़ा-सा आपको लग रहा होगा
पहले वाले नियम में हमने अ के साथ में विसर्ग देखा और उसका मेल अ से कराया, वर्ग के तीसरे, चौथे, पांचवें से कराया, य, र, ल, व, ह से कराया, और दूसरे नियम में हमने ये देखा कि अ और आ को छोड़कर कोई भी यदि स्वर आता है उसके साथ में विसर्ग आता है, उसका मेल किससे हो? तीसरे से हो, चौथे से हो, पांचवें से हो, य, र, ल, व, ह से हो, या फिर कोई भी स्वर यदि आता है उससे हो। ठीक है, ठीक है ना? ठीक है। अब ये तीसरा नियम कह रहा है कि अ और आ आए उसके साथ विसर्ग आता है, स्वर से मेल हो अ को छोड़कर। इसको अ को छोड़कर। ठीक है, तो देखिए मैं कुछ शब्द लेता हूं जिसमें क्या आएगा, यही वाला सीन क्रिएट होगा। जैसे मैं एक शब्द लेता हूं, अतः धन, अतः धन ऐव, अतः धन एव। एव कौन से? अब पता नहीं कौन से होंगे। मैं शब्द लेता हूं यशः धन इच्छा, यशः धन इच्छा। ठीक है, मैं शब्द लेता हूं पयः धन आदि, पयः धन आदि। ठीक है, मैं शब्द लेता हूं मनः धन उच्छेद, मनः धन उच्छेद। ठीक है, काफी है कि नहीं काफी? ठीक है, और ले लो, ये ज्यादा पूछा जाता है परीक्षा में, ततः धन एव और अतः धन एव। ठीक है, ये दो शब्द आपके इस नियम से पूछे जाते हैं यूपी ट्रिपल एससी में। ठीक है, तो इन दोनों को ही हम इंपोर्टेंट मानते हुए इनको जरूर करवाएंगे। ठीक है, अब आप देखिए तो क्या बन जाएगा। कुछ नहीं गुरुजी, इसको हटा दो बस, क्योंकि अ है, पीछे अ है, और मेल किससे हो रहा है? अ को छोड़कर किसी भी स्वर से अगर होता है तो विसर्ग को हटा देते हैं। तो अतएव हमारा क्या बन जाएगा? अतएव। ठीक है, यहाँ देखो यश धन इच्छा, तो यश इच्छा, क्या? यश इच्छा। ठीक है, यहाँ देखो पय धन आदि, शब्द हमारा क्या बन जाएगा? पय आदि, पय आदि। ठीक है, ऐसे कर देंगे। मनः धन उच्छेद, तो शब्द हमारा मनउच्छेद, ऐसे हो जाएगा। ठीक है, ततः धन एव, तो शब्द हमारा ततैव, क्या बन गया? ततैव बन गया। ठीक है ना? ठीक है, ठीक है, ठीक है ना? क्या आपको, क्या आपको आपस में कमेंट दिख रहे हैं क्या? ठीक है, सर कुछ पूछे थे तो कमेंट नहीं दिखते, देखते हैं। अच्छा, अंशिका श्रीवास्तवा, सिस्टर आपने क्या पूछा? आप यही प्रश्न पूछ लेते तो मैं आपको बता देता। आपने कमेंट में पूछा कि सर आप कमेंट नहीं देखते हो। हैं? कुछ नया अक्षर बीच में नहीं आएगा इस नियम के अनुसार, नहीं आएगा कपिल कुमार, कोई भी अक्षर नहीं आएगा। जो भी हमारा क्या है, जो भी हमारा विसर्ग आ रहा है उसका हम क्या कर देते हैं? भगा देते हैं। भाग, भाग अर्जुन भाग। हैं? तो यहां से कह देते हैं भाग विसर्ग भाग। अब पढ़ते हैं हम नियम नंबर 4। कौन सा भैया? रूल नंबर 4, नियम, नियम 4। और शायद कल हमारी संधि का समापन हो जाएगा। क्या? कल हमारी संधि का क्या हो जाएगा? समापन। और समापन होगा तो परसों तो सैटरडे है, कक्षा नहीं होगी। संडे भी सैटरडे है, कक्षा नहीं होगी। लेकिन मैं आपको यहां बता दे रहा हूं कि रोजगार विद अंकित, रोजगार विद अंकित, ठीक है, रोजगार विद अंकित चैनल पर आपको संडे में, कहा? रविवार को, रविवार, रविवार समय 10 AM, और हम वहां करेंगे अभ्यास। उस सीरीज का नाम ही मैंने रख दिया है अभ्यास सीरीज। क्या? अभ्यास सीरीज। और उस अभ्यास सीरीज में करेंगे हम संधि अध्याय का अभ्यास, संधि चैप्टर का क्या करेंगे हम? अभ्यास करेंगे। ठीक है, बहुत सारे प्रश्न होंगे यहाँ यूपी ट्रिपल एससी में पूछे गए। कौन से? यूपी ट्रिपल एससी में पूछे गए, साथ ही आपके यूपीपी में पूछे गए। सभी प्रश्नों का हम क्या कर रहे होंगे? अभ्यास। ठीक है, तो मैं यहाँ बता दे रहा हूँ संडे कैसे सैटरडे होगा। सैटरडे नहीं, संडे, सिर्फ संडे। ठीक है, ठीक है ना? 11 बजे दिग्विजय सर की क्लास है, इसलिए गुरुजी ज्यादा लंबी क्लास न लें। कौन सी? संडे को? नहीं यार, 1 घंटे। मैंने वर्णमाला जो हमने की थी
वर्णमाला, इसमें हमने जो क्लास लगवाई थी वर्णमाला की, इसमें हमने 100 क्वेश्चन किए थे। कितने? 100 क्वेश्चन। और उन 100 क्वेश्चनों को हमने कितनी देर में निपटा दिया था? 1.5, यानी हमने क्या 1 घंटा 30 मिनट, 1 घंटा 30 मिनट में हमने क्या कर दिया था? को निपटा दिया था। अब बताओ सर, इकोलॉजी का भी क्लास है सर, क्या स्वर को ही लिखेंगे उसी हैं? क्या कह रहे हो सर? मात्रा नहीं आएगी इनकी, इनसे पहले वाले शब्द पर नियम नहीं, कोई मात्रा नहीं आएगी। ठीक है, तो ये इस बात का आप जरूर ध्यान रखें। कब होने वाली है? रविवार को। जरूर जुड़ना, आपके लिए बहुत ही फायदेमंद होगी, समझ लो। ठीक है, ठीक है ना? तो चलिए आगे बढ़ते हैं नियम नंबर 4 की तरफ। इकोलॉजी वाली कक्षा को मैं आगे बढ़वा दूंगा, और बताओ, या फिर मैं अपनी कक्षा थोड़ी सी जल्दी ले लूंगा, या फिर उसका समय बदलवा दूंगा। समय तो नहीं बदलेगा, जहां तक है मेरी कक्षा 1 घंटे की कह रहे हो आप, 1 घंटे कर लेंगे प्रैक्टिस। और बताओ, पार्ट 2 करवा देंगे। काहे को दिक्कत लेते हो? रोना काहे बात का है भैया? आ जाओ, पार्ट 2 कर देंगे उसका। नियम नंबर 4 देखो, नियम नंबर 4 क्या कहता है? देखो, हमने किससे नहीं मेल कराया था? क से मेल नहीं कराया था ना। तो ये नियम ये कहता है कि भैया अ के साथ में विसर्ग आए। किसके साथ में? आए या आए, और इन दोनों के साथ में क्या आ जाए? विसर्ग आ जाए। और इसका मेल हम किससे करवा रहे हो? क से करवा रहे हो, या फिर हम प से करवा रहे हो? किससे? आए या आए और उसके साथ में विसर्ग आए, और उसका मेल क से करा रहे हो या प से करा रहे हो। ठीक है, ठीक है ना? तो फिर क्या होगा? तो क्या होगा? तो विसर्ग स में परिवर्तित हो जाएगा। यही लिख दूं मैं? तो ये क्या आ गया? विसर्ग। तो 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 ये, या तो मैं लिखूंगा विसर्ग क्या है, इसको क्या बोलते हैं? तो विसर्ग त में परिवर्तित होगा, परिवर्तित होगा। लेकिन कुछ और नियम, एक और नियम है इसी का, लेकिन उसमें स में परिवर्तित नहीं होता। ठीक है, उसका कुछ और बनता है, बताएंगे कि क्या बन जाता है, बड़ा लफड़ा है। तो इसमें हमें थोड़ा सा कुछ शब्दों पर ध्यान देना होगा। ठीक है, पिछली बार का लेवल बहुत हल्का था, अब जो एग्जाम में आ रहे हैं उसका बहुत टफ लेवल है। तो भैया लेवल मैं खुद से डिसाइड कर सकता हूँ? यूपी ट्रिपल एस सी के ही तो सारे प्रश्नों को लेकर आऊंगा। लेवल बढ़ाएगा तो उनसे ही तो बढ़ा सकता है, कठिन शब्दों को ही तो ले लेगा। तो दिक्कत काहे लेते हो? ये बताओ, है ये बताओ, दिक्कत क्यों लेते हो? आ जाओ, अब हम नियम पढ़ लेते हैं। नियम पढ़ लिया, अब उदाहरण देख लेते हैं। ठीक है, जैसे मैं शब्द लेता हूं तिरह धन कृत, तिरह धन कृत। ठीक है, तिरह धन कृत। शब्द लेता हूं मैं तिरह धन कार, तिरह धन कार। ठीक है, और शब्द लेता हूं भाह धन कर, भाह धन कर। और शब्द लेता हूं नमः धन कार। बहुत पूछा जाता है ये, नमः धन कार कैसे बना? ठीक है, पुरह धन कृत। क्या शब्द लिया मैंने? पुरह धन कृत। शब्द क्या बन जाएगा? यानी विसर्ग का हमें स बनाना है। ठीक है, परह धन पर, परह धन पर क्या बन जाएगा? शब्द लेता हूं मैं आपका श्रेय धन कर, श्रेय धन कर। ठीक है, और लू शब्द, मैं शब्द लेता हूं वाचह धनपति, वाचह धनपति। ठीक है, वाचह धनपति क्या बन जाएगा? ठीक है, शब्द लू मैं आपका, मुझे बताना तिरह धन भूत। लेकिन यहां तो भ आ गया, तो ये तो नहीं आएगा। ठीक है, और क्या लूं? अच्छा ये बताओ, तिरह धन, मैंने ले लिया क्या? हाँ ले लिया, कोई दिक्कत नहीं। हाँ ये बताओ, तरह धनकार है, ये भी सरसकार बन जाएगा ये, लेकिन शब्द गलत हो जाएगा हमारा। अच्छा और कौन सा लेता हूं? मैंने भा धनपति लिया क्या? नहीं, बाहा धन कर लिया। बाहा धनपति एक शब्द और है, वो इनके माध्यम से बनता है, दोनों को मेल कराने पर क्या बन जाएगा? ठीक है, तो मुझे आप बताएंगे इनको मिला करके कि यहाँ क्या बनने वाला है। बना दोगे? तो तिरह धनकार, हम विसर्ग को क्या करते हैं? ठीक है, आप देख रहे हैं और आ के बाद में विसर्ग आए, तो यहाँ अ के बाद में आ रहा है, यहाँ आ के बाद में आ रहा है। तो मैं कहूंगा
इसको मैं ऐसे ही रख दूं, कोई दिक्कत तो नहीं, तिरह। और फिर र का ये विसर्ग का हमने क्या बना दिया, आधा स बना दिया। और फिर हमारा क्या लिखा हुआ है, कृत लिखा हुआ है, हमने ऐसे ही लिखा। अब जब हम इसको मिलाएंगे तो शब्द हमारा तिरस्कृत बनेगा कि नहीं बनेगा, बताओ क्या बनेगा, तिरस्कृत बन गया कि नहीं बन गया। देखो तिरह धनकार शब्द क्या बन जाएगा, तो आप कहेंगे तेरे को ऐसे ही रखो, और मास्टर जी विसर्ग का स बन गया, और कार लिखा हुआ है तो कार कर दो, बस लिखी हुई तो बस कर देना, ट्रक लिखा हो तो ट्रक कर देना, तो शब्द हमारा तिरस्कार बन जाएगा। ठीक है, तो बार बार परेशान होते हैं, दिन भर परेशान होते हैं, तो आ जाइए सचिन सर की कक्षा में, हैं। तो वही है ना, वो बिक्री वाले अंदाज में मैं आपको बता रहा हूँ। भा धनकर, तो शब्द हमारा क्या बन जाएगा, भा धनकर। तो शब्द विसर्ग का क्या बन गया, स बन गया, और शब्द हमारा क्या बन जाएगा, भास्कर। नमः धनकार, तो शब्द हमारा क्या बन जाएगा, नमस्कार। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, बताइए क्या बन जाएगा, पुरह धनकृत क्या बनेगा। आप कहेंगे मास्टर जी पढ़ लिया आप तो, अब मत पूछो क्या बनेगा। शब्द बन जाएगा पुरस्कृत। परह धन पर शब्द क्या बन जाएगा, परस्पर बन जाएगा, परस्पर। श्रेय धन कर शब्द क्या बन जाएगा, श्रेयस्कर बन जाएगा मास्टर जी। इतने सिंपल नियम बता रहे हो फिर भी ना आएगा हमें। वाच धनपति, वाचस्पति, वाचस्पति है। यहाँ देखो भा धनपति शब्द क्या बन जाएगा, भास्पति, भास्पति है। बताओ कोई दिक्कत है इसमें, है कोई परेशानी है इसमें, मुझे नहीं लगता, मुझे नहीं लगता कि इससे कोई दिक्कत बनेगी आपका, है, है? बताओ कोई दिक्कत होगी आपको, नहीं होगी ना, फिर तो बस बन गया हमारा, हो गया जुगाड़। ठीक है, तो उम्मीद है, मैं आज ये सोच रहा हूँ कि आज यहीं तक रखूं, और कल से जो कल जो आपके नियम हैं, क्योंकि कल हम समापन कर लेंगे इस विसर्ग संधि का। ठीक है सर, ऐप पर ये यूट्यूब पर प्रैक्टिस करवाइए प्लीज, बता दीजिए। भैया मैंने बताया है यूट्यूब पर, ये आपने क्यों नहीं पढ़ा। रोजगार विद अंकित यूट्यूब चैनल, यूट्यूब, यूट्यूब। ठीक है, ठीक है ना, क्या यूट्यूब चैनल पे हम कराएंगे। किताब कब तक मिलेगी, आपने ऑर्डर की होगी तो आपको मैसेज आ जाएगा कि आपकी किताब यहाँ से निकल चुकी। ठीक है सर, आपने ग का मेल करा दिया पहले नियम में, अदह धनगामी, क ख ग। तो भैया पहले नियम में मैं ग कौन से नंबर पे आएगा, क ख और ग, तो ग तीसरे नंबर पे आ रहा है कि नहीं आ रहा, ये बताओ, आ रहा है कि नहीं आ रहा। ठीक है, ठीक है बताओ, आ रहा है कि नहीं आ रहा। फिर विक्रम सिंह, अधह धनगामी, तो अधोगामी बनेगा कि नहीं बनेगा। तुम पागल हो जाते हो, पागल। ठीक है बताओ, कोई दिक्कत कोई परेशानी, अब मुझे नहीं लगता कि कोई दिक्कत कोई परेशानी आपको होगी। ठीक है, तो बस जाते जाते कुछ नहीं है कि मैं आपको छोटी सी एक बात बता करके जाऊं। बात क्या है, ठीक है, तो वही है ना जो आपसे बदलने बदलने की बात करता है कि तुम बदल गई हो, तुम पहले जैसे नहीं रहे हो, तो उनको बताना क्यों ना बदलूं मैं, क्यों ना बदलूं मैं, तुम वही हो क्या, क्यों ना बदलूं मैं, तुम वही हो क्या। माना मैं गलत हूं, माना, माना मैं गलत हूं, लेकिन तुम सही हो क्या। तो बस इस सही गलत के फासले आपको देखने हैं। ठीक है, तो बस यहीं तक रखते हैं आज की इस कक्षा को, और सुना दी और सर आ गए हैं, तो मैं यहीं सर से अनुरोध कर लूंगा कि अपनी कक्षा संडे वाली थोड़ी सी आगे बढ़ा दें। ठीक है, तो हमारा जो समय है वो वही समय रहेगा जहां तक है। आशीर्वाद पे थोड़ा सा डिपेंड करता है कि मिलेगा या नहीं मिलेगा आशीर्वाद। चलो भाई, सब लोग कैसे हो पहले तो ये बताओ। सब लोग अच्छे हैं, फर्स्ट क्लास हैं, शानदार है, जबरदस्त है। देखो भाई, ये हमारे छोटे भाई हैं और बहुत मेहनत करते हैं आप लोगों के लिए। देखिए, मेरा एक छोटा सा आप सभी लोगों से कहना है कि बहुत सपोर्ट कीजिएगा और बहुत मन से आप इन्हें पढ़िएगा। ठीक है ना। इसका मतलब देखो, ये आप लोगों के लिए नए हो सकते हैं, हमारे लिए नए नहीं है। ठीक है, और हम पर्दे के पीछे इनकी मेहनत को देखते हैं। और सबसे बड़ी बात ये है कि इस बैच में, ये लेखपाल वाला बैच है ना, इस बैच में हिंदी के लिए, ठीक है, मेरा ही रिकमेंडेशन था। और मैं इनसे भी उम्मीद करूंगा कि भाई ये बिल्कुल खरे उतरे उस बात पे, बिल्कुल भैया, और बिल्कुल उतर भी रहे होंगे खरे, है ना। क्या आप बता ही दो।
नहीं, ठीक बहुत सही चल रहा है। है। ठीक है, ओके, थैंक यू। ठीक है, अब सर से आप करो बात, ठीक है? फिर थोड़ी देर में हमारी क्लास है, फिर मिलते हैं एनवायरनमेंट इकोलॉजी में, है ना? ठीक है भैया, हैं आज की कक्षा को यहीं तक रखते हैं। ठीक है, जो भी हमारे 4 नियम बचे हैं अब संधि में, विसर्ग संधि में सिर्फ 4 नियम हैं। उन 4 नियमों को हम कल करेंगे, ठीक है? ठीक है, तो फिर मिलते हैं आपसे कल। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।